हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। और सुष्मिता मैम आई है। मैम को ना एक प्रॉब्लम हो गई है, मैम के हेयर एक्सेस ड्राई और डैमेज हो गया। मैम बैक टू बैक कराते रहते हैं ट्रीटमेंट्स, लेकिन अब मैम की ग्रोथ आ गई है। तो आपका बहुत बार क्वेश्चन था ना कि रीग्रोथ पे स्मूथनिंग कैसे क्या करना है, इसकी ऑलरेडी वीडियो भी डाल रखी है। अब इसके अंदर एक क्राइटेरिया और आ गया रीग्रोथ के साथ ना, यहाँ पे मैम के पास कलर भी है, केमिकल ट्रीटेड के साथ कलर ट्रीटेड भी है। और ये रीग्रोथ बहुत कम है, तो कम रीग्रोथ में आपको ध्यान रखना है कि आप पे यहाँ पे ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि ये हेयर बर्न आउट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग न्यू ग्रोथ तो बिल्कुल फ्रेश है और ये ग्रोथ ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड है, तो ये बहुत वीक होती है। तो इसको दोनों को मैनेज कैसे करना है देखते हैं। इस पे करेंगे हम स्टेप टू स्टेप स्मूथनिंग करानी है मैडम, सच्ची सच्ची बता दो। हाँ जी, करानी है। राइट, वैसे आप नेपाल से, राइट? हाँ, मैंने। ओके, मैडम नेपाल से है और यहाँ उत्तराखंड में भी वो है। हाँ। ओके, डन। तो आप ये देख लीजिए हेयर की कंडीशन, मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ। लुक, ये देखिए, राइट। तो स्मूथनिंग करते हैं स्टेप टू स्टेप। और आपको साइड में इंस्टाग्राम दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे आपको पूरी रील मिल जाएगी, बहुत बिफोर आफ्टर की, बहुत प्यारी सी। आप जाके देखो, ये जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर दिख रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको थंब मार के ग्रे कलर का कर दो जल्दी से। ओके गाइस, थैंक यू। सो गाइस, सबसे पहले कर लेते हैं हम हेड वॉश। देखो, अब मैंने पहले बताता हूँ, रीग्रोथ स्मूथनिंग है तो ऊपर की जो ग्रोथ है उसको अलग से ट्रीट करेंगे, और नीचे की जो ग्रोथ है ऑलरेडी ट्रीटेड स्मूथनिंग ट्रीटेड ग्रोथ है उसको अलग से। ठीक है, सबसे पहले कर लिया हमने हेयर वॉश। हेयर वॉश कर लिया है हम हेयर ड्राई करने के लिए। अब हेयर ड्राई करने के बाद क्या करना है, जो नीचे की ऑलरेडी ट्रीटेड लेंथ है ना, उस पर हम लगाएंगे हेयर मास्क या हेयर स्पा, कुछ भी कंडीशनर वगैरह जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो। मैं लॉरियल का लगा रहा हूँ, आप कोई और सा भी लगा सकते हो। उसके लिए हेयर कंडीशनर भी लगा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। कोई सा भी कंडीशनर या कोई सा भी मास्क लगा सकते हो, वो इतना थिक होना चाहिए कि स्मूथनिंग क्रीम उसको ब्रेक करके उसके अंदर जाके बाल को डैमेज ना करे। ओके, ऐसा नहीं है कि मास्क के बाद स्मूथनिंग क्रीम बिल्कुल ही काम नहीं करती, नहीं करती है, लेकिन स्लो, बहुत माइल्ड काम करती है। बट ये हेयर इतने वीक हैं कि वो माइल्ड से भी काम खराब हो जाएगा इनका। इसलिए कंडीशनर यूज़ ना करके मास्क यूज़ किया जाए तो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है वो मॉइस्चराइजर के मामले में, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रीटेड लेंथ है या ऑलरेडी स्मूथनिंग वाली लेंथ है, उस पर हेयर स्पा या मास्क या फिर कंडीशनर लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया मैंने कौन सा लगाया है, बस इतना सही काम अभी तो करना है, इतनी सी बात है। उसके बाद बची हुई लेंथ पे आपको स्मूथनिंग क्रीम लगानी है। स्मूथनिंग क्रीम आप बहुत सारे आते हैं ब्रांड की, इतने ब्रांड आते हैं स्मूथनिंग क्रीम के, कोई सा भी, लॉरियल, स्वॉचकॉफ, स्ट्रिक्स, कैल्विन के नाम से आती है, वेला की आती है, फलाना की आती है, वेला की आती है, ऑप्टिकल मैट्रिक्स की आती है। ठीक है, तो बहुत सारी आती है। जोन सी भी ब्रांड आपको सही रिजल्ट दे, आपके हेयर को ड्राई ना करे, तोड़े ना, बाल ना जलाए, ज़्यादा रफनेस ना लाए और इजीली स्ट्रेट कर दे, वो स्मूथनिंग क्रीम आप लीजिए जो आपके बजट में आती है, जिससे आपको आपका क्लाइंट आपको अमाउंट दे रहा है। अब हमारा मास्क लगने का काम तो पूरा हो गया। अब आई स्मूथनिंग क्रीम के बाद, यस, ये लॉरियल की स्मूथनिंग क्रीम हमने ली। इसमें इसको हमने फिर रूट पे देख लो, जड़ों पे भी नहीं लगा रहे और नीचे जहाँ पे मास्क लगाए बस उससे पहले ही लगा रहे हैं, क्योंकि उतनी ही ग्रोथ है। अच्छा, रीग्रोथ में स्मूथनिंग करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, जबकि नेचुरल हेयर पे सारे बालों में स्मूथनिंग करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा रिस्क है। थोड़ा सा नीचे आए तब वो वाले बाल जल जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर गए तो हेयर फॉल होने के चांसेस रूट्स के साथ। तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। देख लो आप कितना थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ रहा है। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देख रहे हो आप, बहुत सोच समझ के, क्योंकि नीचे ज़्यादा कर नहीं सकते। वैसे नीचे अब टेंशन होगी नहीं, क्योंकि हमने नीचे हेयर स्पा लगा रखा है, मास्क लगा रखा है, जिसकी वजह से वो चीज़ सेफ रहेगी। तो ये स्मूथनिंग क्रीम हम बिल्कुल फाइन तरीके से लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपको अगर ये पूरी वीडियो आपने देख ली ना बिना स्किप करे, तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें कि कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि आप ये अगर इसमें एक चीज़ हो रहा है, काफ़ी लोग सोचते हैं क्यों कंडीशनर या स्पा या मास्क का वेस्टेज की जाए, हम लगाई उतने पे देंगे। नहीं होता है यार, स्लिप आउट होता है सेक्शन पकड़ते वक्त या फिर बाद में एमल्सिफिकेशन करते वक्त उस पर लगती है। तो बेटर है कि पहले पूरी सेफ्टी कर ली जाए, उस पर मास्क वगैरह लगा के फिर स्मूथनिंग क्रीम लगाई जाए। ठीक है, तो ये 2-4 इंचेस का जो ग्रोथ आती है, इसके ऊपर स्मूथनिंग करना थोड़ा सा टफ रहता है, राइट। ज़्यादा आसान नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा कि बस ऐसे मास्क लगा के ऐसे लगा दिया, नहीं हो पाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये देखो, ऑलमोस्ट हमारे पीछे के दोनों सेक्शन हो गए, फ्रंट के सेक्शन भी हम कर रहे हैं। बहुत फाइन तरीके से आराम से छोटे छोटे सेक्शनों पे वर्क करेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये सारा, राइट। तो ऑलमोस्ट जैसे हमारे पूरे सेक्शनों पे स्मूथनिंग क्रीम लगेगी, उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बॉन्ड चेक करेंगे और वॉश कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको हल्का सा सॉफ्ट भी कर दोगे तब भी काम बन जाएगा। अब देखो, हमारी ऑलमोस्ट स्मूथनिंग क्रीम लग गई। अब हम इसको ले जाते हैं इमल्सिफिकेशन समझते हो, ल्यूक वॉर्म गुनगुने पानी से। देखो, और यहाँ पे आपको पूरे हेयर पे लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपके ग्रोथ थी उसके आसपास ही कर दोगे तो बहुत है। देख रहे हो आप गर्म पानी से कैसे गेर करके हम इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं। इस टाइम क्या होता है, एक सॉफ्टनेस आ जाती है हेयर के अंदर,
ये दोनों टाइम में आप कर सकते हो कि जब आपका बोन ब्रेक हो गया हो, हल्का फुल्का कहीं से रह गया हो, या फिर नॉर्मल भी हो भी गया हो तब से ना इसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है हेयर के अंदर, जिससे वो स्मूथ हो जाता है। और इमल्सिफिकेशन करने के बाद हमने वॉश किया, वॉश करके हम अब इस पर प्रॉपर काम करेंगे। कौन से 2 काम करने हैं इससे? पहले तो ड्रायर करना है, इस बार ड्रायर होगा जो स्ट्रेट होएगा, बहुत फाइन वाला। उसके बाद प्रेसिंग होगी। देख लो ये ब्रश लेके, राउंड ब्रश लेके स्ट्रेट ड्राई कर रहे हैं। और जैसे हमारा स्ट्रेट ड्रायर होगा, बिल्कुल फाइन वाला स्ट्रेट ड्रायर होना चाहिए, ताकि हमें प्रेसिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सोच रहे हो कि बाद में प्रेसिंग तो करनी है, अगर आपने बहुत फाइन स्ट्रेट ड्राई किया ना, फाइन, तो उतना ही आसान आपको प्रेसिंग होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा मेहनत आप पहले कर चुके हो। हर चीज़ अगर देखो ये तो लाइफ का रूल है ना यार, कि किसी भी चीज़ में अगर आपने पहले मेहनत कर ली तो बाद में कम करनी पड़ेगी, सिंपल सा फैक्ट है, राइट। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब इसके अंदर भी अगर आपने ड्रायर अच्छे से कर लिया है तो आपको स्मूथ वो प्रेसिंग के अंदर कम जल्दी स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रेसिंग का भी काम किया बिल्कुल फाइन स्ट्रेट करना। और ड्रायर से भी बिल्कुल प्रेसिंग जैसा ड्रायर भी होता है, अगर बिल्कुल तरीके से करें तो बिल्कुल खींच के बालों को तरीके से ब्लॉक करके ब्रश के अंदर फिर ड्रायर किया जाए तो बहुत प्रेसिंग लुक भी आता है। लेकिन जो फिर फाइनल आप प्रेसिंग करते हो तो उससे बिल्कुल स्टेबिलिटी आ ही जाती है, क्योंकि वो दोनों प्लेटों के बीच में प्रेस होके हीट होके बिल्कुल स्लांट, बिल्कुल फाइन होके निकलता है हेयर, राइट। ये देखो कितना फाइन हो जा रहा है ना, बिल्कुल फाइन। इतना ही तो करना था यार, इतनी सी बात थी, ठीक है। प्रेसिंग भी ऑलमोस्ट हमारी होने वाली है फाइन तरीक़ों से, आपको भी फाइन करना है। अब देखो पीछे के हेयर पिन पे फाइन प्रेसिंग होते जा रही है ना, तो बहुत सेटल होते जा रहे हैं हेयर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको छोटे छोटे सेक्शन ले सकते हो अपने तरीके से, आप इन चीज़ों को कन्फर्म कर सकते हो कि आपके करने का तरीका कैसा है, कैसे आप करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रखता है, आपको करने पे मतलब है, समझ रहे हो आप? ओके, जैसा आप करोगे वैसा आएगा रिजल्ट, बिल्कुल तरीके से करोगे तो तरीके से आएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। हर बार ना प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता यार, आपकी नॉलेज भी रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके करने का तरीका भी रिस्पॉन्सिबल होता है, समझिए। आप ये बोलो कि प्रोडक्ट ख़राब था, स्मूथनिंग ख़राब थी, केराटिन ख़राब थी, बोटॉक्स ख़राब था, या फिर फलाना, अरे यार ख़राब थी तो फिर तो ख़राब है, लेकिन कब तक अपने ऊपर भी तो जिम्मेदारी लो। हर बार कब तक क्लाइंट को बताओगे कि वो चीज़ ये थी। अब ये दोबारा से स्पा आ गया, क्योंकि अगर नीचे वाली लेंथ पे अगर मैं डायरेक्ट न्यूट्रलाइजर लगा दूंगा तो ये बिल्कुल स्प्रिंग बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के ही करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप? ये देखो, आप देख रहे हो कि मैं रूट्स पे नहीं लगा रहा हूँ, फाइन काम बिल्कुल तरीके से, देख रहे हो? ऐसे ही करना, जैसे हमारे पूरे पे लग जाएगी, फिर हम इस पर न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। ये आ गया हमारा न्यूट्रलाइज़र, ये देखो इसमें हमने हल्का सा सीरम डाल लिया ताकि और फाइन हो जाए, मोरक्कन का येलो वाला सीरम डाला है, ये देखो कितना फाइन आया। अब रूट्स पे लगाया, और अभी एंड्स पे नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे पूरे पे आ जाएगा। फिर इस पर हम पानी भी मार सकते हैं, पहले आप जल्दी बस जो ऊपर के बारे में उन पे लगा सकते हो, फिर लास्ट में फटाफट पूरे पे कोम मार सकते हो। और ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप उसके अंदर स्प्रे कर सकते हो, वाटर स्प्रे, जिससे कि वो चीज़ें सही होती चले जाए। देख रहे हो, अब मैं पानी भी मार रहा हूँ बीच में, क्योंकि उस चीज़ को ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र से एक हीट बनती है बालों में, वो हीट एक्सेस बन जाती है तो बाल श्रिंक होने लगता है, बाल जलने लगता है, बालों में ओवर प्रोसेस होने लगता है। उस ओवर प्रोसेस को रोकने के लिए आप उसके अंदर पानी मारें, H2O का स्प्रे करें, जिससे कि वो थोड़ा सा न्यूट्रल सेटल डाउन हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हीट बननी न्यूट्रल होने लगती है, उसको वो ठंडा कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जैसे एक और हाइड्रोजन H2O को जोड़ोगे तो वो न्यूट्रल होने लगता है। इसके लिए थोड़ी सी साइंस पढ़नी पड़ेगी यार, ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा पढ़ा था, कुछ गड़बड़ नहीं है, टेंशन मत लो। तो ये हो गया ऑलमोस्ट डन, ठीक है। इस पर हमने पानी मार रखा, आपको पानी दिख रहा होगा, क्योंकि बाल चढ़ रहे थे, चढ़ने के अंदर सेंस श्रिंक हो रहा था, श्रिंक होने का उसके लिए आप स्पा वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन पानी इंस्टेंट वर्क करता है, अंदर की हीट भी नहीं बनने देता, बिल्कुल न्यूट्रल कर देता। अब ये पूरा ड्रायर होने के बाद, सिंपल ड्रायर के बाद, वॉश के बाद, ये देखो ये रहा रिजल्ट, कितना फाइन आया ना निकल के, कितना ज़्यादा फाइन आया है। ओके, और इनकी जो स्ट्रेट कट किया, स्ट्रेट कट एक ट्रिमर में एक बारी में हमने किया था, वो कैसे किया था वो आपको एक और अलग से रील इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। वन शॉट में ऐसे कॉम लगाया, ट्रिमर लगाया एक बारी में, काफ़ी बार करते रहते हैं हम वो चीज़, फ्रेंड से भी देखिए। मैम तो बहुत खुश थी, उनको तो बहुत पसंद आया रिजल्ट। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, राइट? तो कमेंट करके जरूर बताना अपने ब्यूटीफुल कमेंट, और जो आपको इंस्टाग्राम आपको साइड में दिख ही रहा है, जाके फॉलो करिए, मैडम की और भी रील्स है और बहुत सारी नॉलेज है वहाँ पे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, पी स्क्वायर।